Hello friends, welcome to the next video, and this video is about how to read newspaper effectively. Most of the people say that we have to read newspaper because it help you to keep yourself up to date. And मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ सकते हो, हिंदू पढ़ सकते हो, you can go for Indian Express as well. But from my point of view, I think Hindu is the best newspaper, which is very easy, simple. एंड बहुत अच्छी भी है और अफोर्डेबल भी है और कहीं भी आपको ये मिल सकती है. सो दिस न्यूज़ पेपर कॉस्ट अराउंड 9 to 10 रुपीज़. ये 12 रुपीज़ की है, यहाँ पे आपको लिखा है 10 रुपीज़. बट अगर आप ये ऑनलाइन ख़रीदते हो तो ये थोड़ा चीप होता है. पर आई मस्ट से कि आप अगर ये न्यूज़पेपर अगर आप हार्ड कॉपी में लेते हो तो इट इज़ मोर बेटर, बिकॉज अगर इसमें आप मार्क कर सकते हो पेंसिल्स में. पर अगर आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हो दैन दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड. पर मेरे नज़र से दी ऑफलाइन मोड और हार्ड कॉपी इज़ बेटर टू रीड. बहुत सारे रिटेंशन, आप बहुत चीज़ें रिटेन कर सकते हो एक्चुअली. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कैन रीड न्यूज़पेपर इफ़ यू परचेज अ हार्ड कॉपी. तो बहुत बार लोग कहते हैं कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, और कैसे जल्दी पढ़ सकते हैं. हाउ कैन यू शॉर्ट द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट एंड समथिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मतलब आप मैक्सिमम, मुझे लगता है ना, किसी न्यूज़पेपर पढ़ने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है. इट इज़ मैक्स. अगर उससे ज़्यादा लगता है मतलब आप न्यूज़पेपर कभी पढ़े नहीं हो, यू आर नॉट यूज टू इट. पर जब आप पहले बार पढ़ते हो सो इट कैन टेक 2 to 3 आवर्स. किसी किसी को लग भी जाता है. पर मुझे न्यूज़पेपर थॉरोली पढ़ने में 1 से 1.5 घंटा लगता है. एंड 1 और कभी कभी तो 1 घंटे में ही हो जाता है. बट आई नो कि मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है, विच आर थिंग विच आर इम्पॉर्टेंट. तो आज मैं ये बताऊंगी कि क्या क्या न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विथ, एक्चुअली दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर एंड द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन फ्रंट पेज. आपको इसमें एक बार सब चीज़ को गो थ्रू होना है जो भी फ्रंट पेज पे होता है, इरिस्पेक्टिव कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है. तभी आपको फ्रंट पेज थॉरोली पढ़ना है, आई मस्ट से. जैसे यहाँ पे 12 बोर्ड के एग्जामिनेशन के बारे में, आप 12 बोर्ड में नहीं भी हो तब भी आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि ये फ्रंट पेज पे ये इम्पॉर्टेंट होती ही होती है. जैसे दिस इज़ अबाउट द साइक्लोन एंड इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग इन्वायरमेंट. तो साइक्लोन मैं ये बताना चाहती हूँ, इफ़ यू आर रीडिंग अ न्यूज़ पेपर यू शुड कीप पेन और अ मार्कर विथ यू, बिकॉज ये बहुत हेल्प करती है अगर आप पेन और मार्कर के साथ लेके पढ़ते हो, क्योंकि आप बहुत चीज़ें मार्क करते हो. एंड इफ़ यू आर मार्किंग समथिंग देन इट इज़ एबल, यू कैन रिटेन दैट थिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने मार्क किया, आपने बिल्कुल एम्फसाइज किया उस पॉइंट पे. सो आई मस्ट से कि आप हमेशा पेन या मार्कर लेके बैठो. अगर आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हो सो यू कैन ऑल्सो मार्क देयर विथ दैट इज़ विथ लाइट पेन. सो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जैसे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज टॉकिंग अबाउट द साइक्लोन विच केम रिसेंटली, लाइक यास साइक्लोन. सो अगर आप यास साइक्लोन के बारे में देखे हो तो यू नीड टू सर्च. एक्चुअली आप एक नोटबुक भी बना सकते हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एनी टाइप ऑफ एग्जाम, बी इट क्लैट, बी इट कैट, बी इट यूपीएससी, बी इट बीपीएससी. कुछ भी एग्जाम अगर आपको देना है तो आप एक नोटबुक भी बनाओ. मैं यही कहती हूँ कि बहुत बार लोग बहुत सारी मैगजीन खरीदते हैं, तो ये नहीं कहते कि मैगजीन अच्छा नहीं है. बट इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर रिलीजियसली एवरी डे, आपको मैगजीन की बहुत सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हो ना तो आपको रिटेन होने के लिए बहुत अच्छा होता है. बहुत मोटी मैगजीन पढ़ते हो, बहुत कुछ याद नहीं हो पाता है, बट आपने पहले से न्यूज़पेपर में कहीं देख रखी है कि हाँ वो चीज़ हुआ था, तो आपको रिटेन करने में बहुत हेल्प करता है. सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड रीड न्यूज़पेपर. यू शुड डिवोट एटलीस्ट 1 hour एवरी डे फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर. मैं तो यही कहूँगी कि आप कम से कम 1 घंटा कैसे भी करके निकालो. आप उसे ऐसा समझो कि इट इज़ नॉट अ बर्डन, बट यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, यू आर प्रायोरिटाइजिंग, यू आर कीपिंग टाइम फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर. तो एक तो ये हुआ कि आपको पेपर के फ्रंट पेज में हर कुछ पढ़ना है, हर कुछ, मतलब जो आपके काम का भी है, काम का नहीं भी है, तब भी पढ़ना है फ्रंट पेज. देन यू कैन फ्लिप टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़, वेट अ मिनट, ये तो ये एक तरह से मुझे इस पार्ट में ज़्यादा कुछ रेलेवेंट लग नहीं रहा है, बिकॉज आप देख सकते हो इट इज़ टॉकिंग अबाउट अगेन क्लास 12 एग्जाम. पर अगर आप क्लास 12 में नहीं हो तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है. पर फ्रंट पेज में आपने पढ़ रखा तो यू हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट इट.
देन आपको ज़्यादा कुछ पढ़नी नहीं है कि कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, एंड ऑल ब्ला ब्ला अबाउट टाइप्स ऑफ थिंग्स, और अबाउट समथिंग विच इज़ लाइक कुछ एक्सीडेंट हो गया तो हर दिन होता है एक्सीडेंट, हर दिन डेथ होती है, हर दिन कुछ ना कुछ लोकल न्यूज़ होता है, तो ये सब आप पे फोकस नहीं देना है. जैसे ये इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रीजनल न्यूज़, इट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट लाइक डॉक्टर्स योर लंच रेडी, बिकॉज ये सब हो रही है. दिस इज़ अ सोशल इशू दैट दीज पीपल आर डूइंग, बट इट इज़ इररेलेवेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. Then you can move further to this news. So this is again a regional news like related to Delhi. लॉकडाउन बढ़ गया तो हर दिन हर आफ्टर 10 days लॉकडाउन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है ये सब, तो आप खुद भी समझ रहे हो कि ये सब ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं. देन यू कैन फ्लिप टू नेक्स्ट पेज एंड दैट इज़ अगेन यूपी एजुकेशन मिनिस्टर. तो अगर आप यूपी के नहीं हो तो आपके लिए भी ये रेलिवेंट नहीं है, ये बहुत लोकल न्यूज़ है. यूपी इफ़ इट इज़ वेरी मच पर्टिकुलर टू सर्टन रीजन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. ये बिल्कुल नहीं आता लाइक दिस इज ऑल्सो. बट हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन अरुणाचल प्रदेश वॉरलॉर्ड आई फ्रेंडली राइवल स्पेस, तो ये कुछ हद तक एक इशू है जो आपको पढ़ना है. तो यू कैन रीड दिस पार्ट ऑफ इट. तो अगर कुछ इशू से रिलेटेड है ना तो आपको पढ़ना है. अगर कुछ माइनॉरिटी से रिलेटेड है तब पढ़ना है, जैसे माइनॉरिटी वुमन हो गया, कोई पर्टिकुलर ट्राइब्स पर्टिकुलर कास्ट हो गया, तो वो पढ़ना ही पढ़ना है. फिर दिस इज अगेन अ नेक्स्ट पार्ट विच इज साउथ. दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलर strictly restricted to a regional news like chaos again entry point in Telangana. Then you have no politics. तो politics की ज़्यादा न्यूज़ important नहीं होती है. But if you think this film on Aruville afforestation project to be screened in Paris, तो ये थोड़ा environmental न्यूज़ है जो important है, and you should read these type of news. कि आखिर क्यों, क्या, कैसे. सो यू शुड हैव दैट क्यूरियोसिटी, भाई क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ. यू शुड गो टू हिस्ट्री ऑफ इट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग अ बिग कॉम्पिटिटिव एग्जाम. देन दिस एजुकेशन एक तरह से ओपिनियन देता है, तो अगर आपके लिए आपको लगता है कि ये रेलिवेंट है तो देन यू कैन रीड इट, बट अगर आपको नहीं लगता तो आप इसे हटा भी सकते हो. बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी न्यूज़ पेपर, एडिटोरियल पार्ट. मुझे लगता है कि एडिटोरियल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड फॉर एनी पीपल irrespective of whether you are preparing for any exam or not, editorial is like the best part of it. क्योंकि एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हो ना तो यू नो एक्चुअली आप बहुत सारे वर्ड सर्च करते हो डिक्शनरी में, आप बहुत सारे बुक्स पढ़ते हो अबाउट हार्ड वर्ड्स और समथिंग वोकैब इम्प्रूव करने में. पर आप अगर न्यूज़पेपर में ही बहुत सारे 10 वर्ड हर दिन निकालिए ना तो आपका वोकैब भी इम्प्रूव होगा, योर कॉम्प्रीहेंशन विल ऑल्सो इम्प्रूव, योर रीडिंग स्किल्स विल इम्प्रूव, आपको बहुत सारा आइडिया भी मिलेगा. यू कैन राइट अ गुड एसे एज वेल. सो लाइक देर आर डिफरेंट. एक्चुअली जब एडिटोरियल भी आती है तो बहुत सारी आर्टिकल होती है. एक तो होती है जो ओपिनियन बेस्ड होती है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की ओपिनियन, जो बहुत इररेलेवेंट भी होता है, जैसे पॉलिटिक्स हो गया या इट इज़ रिलेटेड टू अ रीजनल इशू, तो वो सब नहीं पढ़ना है. बट इफ इट इज़ रिलेटेड टू अ नेशनल इशूज यू हैव टू रीड इट. ग्रोथ विद बैक टू मार्केट बूम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन, अबाउट द डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक इशूज. एक बहुत अच्छा आर्टिकल जो आज आया है वो है दैट अबाउट द इन्वायरमेंटल टैक्स, इको टैक्स. तो जब मैं पढ़ती हूँ, वाई आई एम फोकसिंग ऑन दैट यू शुड टेक पेन और माई हाईलाइटर वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर. मैं दिखा सकती हूँ, मैंने ये आर्टिकल पहले से पढ़ रखा है, एंड सी व्हाट आई हैव डन. एक्चुअली मैंने बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स मेंटेन किए हैं, एंड आई राइट ऑन न्यूज़ ऑन नोट पैड. आप एवर नोट भी मेंटेन कर सकते हो एज एन ऑनलाइन सोर्स, या आप एक नोटबुक भी मेंटेन कर सकते हो. बट आई कैन से दैट यू शुड मेंटेन एन एवर नोट. मे बी आप नोट, क्योंकि जब ऑनलाइन आप नोट मेकिंग करते हो आप बहुत कुछ, एक आर्टिकल बहुत बार आता है न्यूज़पेपर में, आप उसे एडिट कर सकते हो. यू कैन ऐड दैट पॉइंट टू इट. तो एडिटिंग बहुत ईजी हो जाता है इफ़ यू मेंटेनिंग एन ऑनलाइन नोट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिक्सिंग द इको टैक्स. तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आज आए हुए हैं, एंड दैट इज़ रेलिवेंट फॉर इन्वायरमेंटल इशूज़. बहुत बार ऐसे आती है अबाउट इन्वायरमेंट, सो यू कैन राइट डाउन लाइक फिक्सिंग द इको टैक्स. तो बहुत सारी है. इसी में एक्चुअली दिस आर्टिकल इज़ वेरी मच रेलिवेंट बिकॉज इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्रॉज एंड कॉन्स दिए हुए हैं अबाउट द इको टैक्स. तो आप यहाँ पे मिल सकता है, अगर थॉरोली आपने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा तो यहाँ पे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सारी दी हुई है. यू कैन गो थ्रू हियर.
तो मैंने ये सारा मार्क किया हुआ है एंड आई हैव मेंटेन एवरनोट, और मैंने उसमें लिखा है क्योंकि मैं उसे ऐड कर सकती हूँ अगर लेटर ऑन अगर कुछ ऐसा आर्टिकल आता है तो एक और आर्टिकल आया है अबाउट व्हाट्सएप प्राइवेसी के बारे में। ये अगर आप देखते हो ये आर्टिकल थोड़ा बहुत लॉ से रिलेटेड है। इफ एनी स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट डिफरेंट केसेस जो अर्लियर केसेस हुई हैं। आप यहाँ देख सकते हो अबाउट डिफरेंट केसेस लाइक यूनाइटेड स्टेट वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। अब ये केस क्या था, कैसे था, क्यों हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद इस न्यूज़पेपर से मिल सकता है क्योंकि बिकॉज ये सब आ रही है तो ये आ सकता है एग्जाम में। देन दिस पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर विच इज़ अगेन अ लोकल न्यूज़ रिलेटेड और नेशनल न्यूज़ भी है तो ज़्यादा रेलिवेंसी है नहीं क्योंकि बहुत नोक झोंक टाइप का कुछ लिखा है। सो आई थिंक आप एक बार ये जो पॉइंट है ना बोल्ड, ये एक बार पढ़ लो, हो गया। अंदर की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसमें पढ़ने की। अब देखो यहाँ पे जो न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट दी घालवन वैली। तो ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ हॉट टॉपिक विच इज़ गोइंग ऑन अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इशू जो चल रहा है वो सब इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। तो एक्चुअली आपको देखना है, मैं ये बताती हूँ जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो आपको आइडिया होता है कि क्या चल रहा है। जैसे बहुत बार आर्टिकल आती है, जैसे अभी पैलेस्टीन और इजराइल के बीच जो चल रहा है तो बहुत बार इसके बारे में कुछ ना कुछ आर्टिकल हमेशा आ रहा है न्यूज़पेपर में, तो उसके बारे में भी आप हर दिन पढ़ो। अपने एवर नोट में नोटबुक बनाओ और कुछ कुछ पॉइंट्स लिखो विच यू फील दैट इट इज़ रेलिवेंट। जैसे अभी श्रीलंका एंड चाइना के बीच जो कोलंबो पोर्ट का जो इशू चल रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। यू शुड मेंटेन अ नोटबुक, आई एम टेलिंग मेंटेन एन ऑनलाइन नोटबुक, क्योंकि बहुत बार चीज़ें आती है जो इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार नहीं होती है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो उसमें ओनली 20% ऑफ दी थिंग विच आर इम्पॉर्टेंट इन एनी आर्टिकल, तो आप नोट डाउन करो उसमें। फिर वैसे ही बहुत सारी जो इश्यूज़ होती है ना, मतलब कि अगर आप इशू देख रहे हो तो 1-2 महीने तक वही आएगी। So you should go through that article every day. Maintain at least Evernote or any kind of notebook. 20% of the thing which you feel is relevant, you should add on in your notebook. जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है तो ये रेलिवेंट नहीं है क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट बहुत टाइम से चल रहा है, अब ये बिल्कुल उतना ज़्यादा आने वाला नहीं है। पर हाँ, इसमें जो 3 अमेंडमेंट्स हुआ है फार्म बिल में, ये आपको जानना ज़रूरी है। अब ये दिस टाइप ऑफ न्यूज़ इज़ अ पॉलिटिकल न्यूज़, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। सी दिस इज़ अबाउट दी इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस तो हमेशा कुछ ना कुछ बता रहा है, कभी 95% बता रहा है, कभी 33% बता रहा है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूज़ जनरली नॉट रेलिवेंट एंड ये सब बिल्कुल पॉलिटिकल न्यूज़ है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी उतना नहीं आता है। सी दिस इज आई टोल्ड अबाउट इजराइल पुलिस अलाउड यू विजिट फ्लैग पॉइंट। तो ये इशू चल रही है इजराइल और पैलेस्टीन में, अलास्का मॉस्क का इशू चल रहा है। सो यू शुड रीड अबाउट इट एंड यू शुड चॉक आउट, यू शुड एक्चुअली स्क्रीन आउट कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें भी एक छोटा सा इशू है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड न्यूज़ भी पढ़ना ज़रूरी है। वर्ल्ड न्यूज़, दिस इज़ अ वर्ल्ड न्यूज़ पार्ट। तो इसमें एक्चुअली वर्ल्ड न्यूज़ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती है हमारी वर्ल्ड न्यूज़ से भी। तो यू शुड सी, लाइक मैंने यहाँ पे मार्क किया। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। तो ETA दिया हुआ था और मेरे को पता नहीं था ETA होता क्या है। सो आई सर्च ऑन, मैंने इसे पढ़ा तो देखा कि अच्छा यहाँ पे ETA कुछ ऐसा है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई मस्ट से कि वर्ल्ड न्यूज़ का जो सेक्शन आता है न्यूज़पेपर में वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, आप उसे भी अच्छे से पढ़ो। एंड दिस पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर विच इज़ मनी वाइज, तो ये बिल्कुल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। पर जो लोग MBA कर रहे हैं या कुछ ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये सब न्यूज़ पढ़ सकते हैं, पर जनरल कंपटीशन में ऐसा आता नहीं है इससे। दिस इज़ अबाउट द स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में आप सीधा हेडलाइन पढ़ सकते हो एंड दैट इज़ इनफ। सो दीज आर ऑल स्पोर्ट्स सेक्शन। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, एक्चुअली इन पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको 1 घंटा मिनिमम तो लगना ही लगना है। अगर आप थॉरोली पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो एंड यू आर डिवोटिंग, यू शुड डिवोट एटलीस्ट 1 आवर। मैं तो कहती हूँ कि हर को डिवोट करना चाहिए 1 आवर, बिकॉज इट इज़ योर इम्प्रूवमेंट। आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो हर दिन, यू आर कीपिंग योर सेल्फ अपडेटेड। और आज के ज़माने में खुद को अपडेटेड रखना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
So if you like my video, then please like and subscribe my channel. Thank you.